सीआईआई और भारत सरकार का शुक्रिया कि हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। और यहाँ आने के बाद कई सारे लोग जो हमारे झारखंड और झारखंड के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों में हैं, उन सबको भी देख रहा हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जान पहचान के भी लोग मिल रहे हैं, कुछ नए लोग भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा इवेंट है। और कई चीजें समझने, सीखने और आगे के लिए कुछ एक नया विचार के साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, झारखंड के मैं खुद झारखंड से आता हूँ, मैंने देखा है कि डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो काफी हुआ था। सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, जो बाद बीच में हुआ था, जो फिर बाद में कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ में उसके बाद जो टाटा या सेल के बाद तो रुक गया था। तो आप लोगों की सरकार अभी है, उसमें कितना आपको मिल रहा है? और क्या कहीं ऐसा होता है कि अगर सेंटर में आपकी सरकार नहीं है उसका नुकसान होता है कि इंडस्ट्री नहीं आ पाती है? देखिए, अगर ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये राज्य का भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है। और बीइंग ए सरकार, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, एक रिस्पांसिबल अथॉरिटी होने की वजह से हम ये नहीं सोच सकते कि देश का भी नुकसान हो और राज्य का भी नुकसान हो। आज उसी को लेकर हम लोग यहाँ हैं कि हम राज्य को मजबूत करें, और सभी राज्य मजबूत होंगे तो डेफिनेटली देश मजबूत होगा। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लगभग आधा देश यहाँ हम लोग भारत से आए हैं। अलग अलग तरीके से सब स्टेटों का डेवलपमेंट पैटर्न है। और आपको तो पता है कि झारखंड के बने हुए 25 साल हुए हैं, और संयोग से 25वां साल जो हम मना रहे हैं उसमें मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और ये पहले से हमारा भी क्लियर था कि अगले 50 साल, मतलब 2050 तक के लिए एक हम लोग स्ट्रांग रोड मैप बनाएं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर अवसर है जहां ये एक वैश्विक मंच पर इतने सारे लोग पूरे दुनिया के यहाँ एकत्रित हैं, लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है और उनकी बातें सुनने का भी और अपनी बातों को रखने का भी मौका मिल रहा है। और ये हमारे स्टेट जो एक छोटा भी है, एक पिछड़ा भी है, एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है और एक ट्राइबल लीडरशिप डिवोर्स में आया है। और मुझे लगता है, पता नहीं आप लोग के इतिहास में अगर कोई है तो हम नहीं कह सकते। 16 साल से तक मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे। एक इंडिजिनस ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव आज अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और हम सभी चाहते हैं कि राज्य का विकास हो और हमारे जो संसाधन हैं उन सब का बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करें। जैसे बोला 50 साल किसी भी राज्य को कम से कम लगते हैं वापस अपने एक
स्टेट की तरफ बढ़ने में, और शायद झारखंड में ज्यादा लगे क्योंकि जो आपने बोला कि ट्राइबल डोमिनेटेड रहा है काफी तक पिछड़ा रहा, जब अलग नहीं हुआ था, राज्य नहीं बना था तब तक। तो 50 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं झारखंड को? देखिए, अभी पीछे देखे, और 25 साल हाँ, के बाद। पीछे देखने का अब तो कोई मतलब नहीं है। और ये बात जरूर है कि हमारे राज्य में एक हमारे जो कहा जाए कि लीडरशिप रही है पहले, और हमारे स्टेट का जो एक लेगेसी है वो एक अपने आप में एक अलग उसकी एक पहचान है। और शायद उसी वजह से इस अलग राज्य का भी एक एजेंडा था जिसको हम लोगों ने अचीव भी किया। और अब इसको बिल्कुल स्ट्रांग स्टेप के साथ हम लोग आगे बढ़ने का एक रोड मैप बना रहे हैं। ये बात जरूर है, समय कम है, डेफिनेटली अपनी रफ्तार थोड़ी हमें अधिक रखनी होगी। और ये संयोग है कि ये आज हम यहाँ डवोस में इतने सारे लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई एक नहीं कई रास्ते निकलेंगे और बेहतर विकल्प, बेहतर रास्ता निकलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जो आज हमारे स्टेट में, जो हमारे स्टेट के आने वाली पीढ़ी जिस आशा उम्मीद के साथ राज्य को देख रही है, उसको हम लोग बिल्कुल धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र जी, अंत में आप अभी डावोस में यहाँ के लोगों के साथ मिले हैं, यहाँ से आप यूके भी जा रहे हैं, तो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टर्स? देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ही बहुआयामी है, और जो अब तक एक परंपरा रही है हमारे राज्य में, हम लोग लगभग खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही अधिक हम लोगों का एक्टिविटीज रहा है। थोड़ा सा हम लोग उससे एक पैरेलल एक और रास्ता हम लोग तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आज हमारी नई पीढ़ी, जहां आज के जो पैमाना है उस पैमाने तक वो उनको पहुंचने में कठिनाई ना हो। और हमारी नई पीढ़ी को ही अपने सोच में रखकर चीजें को हम रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो आज यहाँ पर चर्चा है। ग्रीन एनर्जी की बात है, सस्टेनेबल स्किल की बात है, और कई सारी चीजें हैं जो है यहाँ पर चर्चा में है। इन्वेस्टमेंट का तो है ही, और विकास हो, लेकिन एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम डेवलप हो। आज आखिर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सेमिनार्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पर लेकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस है। तो हमें यह भी देखने की आवश्यकता है। झारखंड की ओरिजिनलिटी नहीं जानी चाहिए। हाँ, हम स्वाभाविक है कुछ चीजें तो जानी ही नहीं चाहिए। अब आप
देश दुनिया कवरेज करते हैं, आप हर जगह देखेंगे कि हर चीजों को कितनी लोगों ने महत्व दे रखा है। आप आज हम लोग स्विट्जरलैंड में हैं, davos में हैं, आप देखेंगे कि यहाँ मानवता को किस तरीके से लोग कितनी वैल्यू देते हैं। और कई देशों में जानवरों को कितने सम्मान देते हैं, कितने इंसानों के बराबर। हर कोई की एक पूरे इस प्राकृतिक व्यवस्था में हर आदमी की हर चीज की बहुत खास महत्व है। खनिज संपदा की जितनी महत्व है उतने ही पेड़ पौधों का भी है, उतने ही इंसानों का भी है, उतने ही जानवरों का भी है। तो इसलिए उतने ही नदियों का भी है, उतने ही पानी का भी है। तो आज कई चीजें किसको पता था कि आज हम पानी से चलने वाले इंजन बनाने की स्थिति में आएंगे। तो कई ऐसी चीजें लोगों ने बैटरी चलित गाड़ियां बनानी शुरू की, फिर गैस से चलने वाली बनाई, कोयले से भी चला, पेट्रोल डीजल से भी चला। तो नए इनोवेशंस होते रहते हैं। तो इन इनोवेशंस में हमें उन सब चीजों को भी ये विशेष स्थान देना चाहिए जहां हमारे इकोसिस्टम को हार्म न, उसके ये पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और मैं समझता हूं कि सभी चीजें एकदम स्मूथली एक बैलेंस वे में रहे तो उसी को सस्टेनेबल एक ग्रोथ कहेंगे। और सभी लोग इस पर चिंता कर भी रहे हैं।